हेलो दोस्तों, इस वीडियो में समझेंगे भौतिकी संबंधी प्रमुख आविष्कार। यंत्र संबंधी प्रमुख आविष्कार बहुत सारा खोज हुआ था भौतिकी के क्षेत्र में, जैसे में फोटोन, न्यूट्रॉनो, लौह का खोज हुआ था, धारा, विद्युत धारा प्रवाह, ये सब के बारे में, प्रकाश की गति के खोज हुआ था, बहुत सारा खोज हुआ था, उसके बारे में समझेंगे। ये दूसरा पार्ट है, आइए समझते हैं। यंत्र संबंधी आविष्कारक, ये सभी एग्जाम में पूछा जाएगा और रेलवे के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है ये। आगे समझते हैं। देखिए, भौतिकी संबंधी प्रमुख आविष्कारक ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। यंत्र संबंधी कह सकते हैं या भौतिकी संबंधी, जो फिजिक्स के क्षेत्र में बहुत सारा खोज किया गया था। अब समझते हैं फोटोन। फोटोन का खोज किसने किया था? यानी कि आइंस्टीन साहब ने किया था। फोटोन का खोज आइंस्टीन ने किया था। इनका फॉर्मूला क्या होता है? ई बराबर एम सी स्क्वायर। ई बराबर एम सी स्क्वायर होता है। तो फोटोन का खोज किसने किया था? आइंस्टीन ने खोजा था। फोटोन का खोज किसने किया था? आइंस्टीन ने किया था। फोटोन का खोज किसने किया था? आइंस्टीन ने किया था। 3-4 बार बोलिएगा, याद हो जाएगा। अब आगे समझ न्यूट्रिनो। देखिए, फोटोन क्या होता है? सूर्य का जो प्रकाश आता है हम लोग को फोटोन यानी कि बंडल के रूप में प्राप्त होता है। यानी कि बंडल जो होता है ना, बंडल के रूप में हम लोग को प्राप्त होता है फोटोन। यानी कि सूर्य का रोशनी हम लोग को प्रकाश प्राप्त होता है फोटोन के रूप में, यानी कि बंडल के रूप में प्रकाश हम लोगों को मिलता है। अब आगे समझते हैं। न्यूट्रिनो। न्यूट्रिनो की खोज किसने किया था? पाउली। न्यूट्रिनो की खोज किसने किया था? पाउली ने किया था। अब आगे समझते हैं। लोगेरिथम यानी कि लॉग, ये जो हम लोग मैथ में सवाल बनाते हैं, लॉग वही लोगेरिथम है। इसका खोज किसने किया था? जॉन नेपियर ने किया था। जॉन नेपियर, जॉन नेपियर, जॉन नेपियर। लॉग का खोज किसने किया था? जॉन नेपियर। न्यूट्रिनो का खोज किसने किया था? पाउली। फोटोन का खोज किसने किया था? आइंस्टीन साहब ने किया था। अब आगे समझते हैं। इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर का खोज किसने किया था? इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर का आविष्कार हुआ था, तो ये ब्रेंडे एकार्ट एवं ई मैंथुली। ब्रेंडे एकार्ट एवं ई मैंथुली। ई मैंथुली, ब्रेंडे एकार्ट एवं ई मैंथुली ने किया था इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर का आविष्कार। अब आगे समझते हैं। डायोड बल्ब। डायोड बल्ब का आविष्कार, डायोड और ट्रायोड ये दोनों याद करके रखिएगा, दोनों एक साथ। डायोड बल्ब सर जे ए फ्लेमिंग ने किया था, और ट्रायोड का आविष्कार किसने किया था? लीडी फॉरेस्ट। देखिए, 3 लोग फॉरेस्ट में जाते हैं और डायोड 2 लोग। तो फ्लेमिंग से याद कर लीजिएगा, 2 लोग हो गया, और फॉरेस्ट से यानी कि ट्रायोड 3 होता है, फॉरेस्ट से याद कर लीजिएगा। तो डायोड और ट्रायोड। डायोड का बल्ब आविष्कार किसने किया था? तो फ्लेमिंग यानी कि जे ए फ्लेमिंग ने किया था। और ट्रायोड का आविष्कार किसने किया था? लीडी फॉरेस्ट यानी कि फॉरेस्ट, ट्राई का 3 लोग फॉरेस्ट में जाते हैं, इस तरह याद कर लेंगे आप। लेजर किरण, टी एच मेनन साहब ने किया था। लेजर किरण का आविष्कार किसने किया था? टी एच मेनन। टी एच मेनन, टी एच मेनन, टी एच मेनन के द्वारा किया गया था। लेजर किरण का आविष्कार किसने किया था? टी एच मेनन के द्वारा किया गया था। मेसर किरण, मेसर, ये दोनों एक साथ कर लीजिएगा। मेसर किरण, इसमें 3 लोग शामिल किए थे, टाउन्स, गीगर, गोर्डन। यानी कि गोर्डन, गीगर, टाउन्स। गोर्डन, गीगर, टाउन्स, ये तीनों में से एक ऑप्शन या टाउन्स रहेगा ऑप्शन में। तो मेसर का किसने खोज किया था? तो मोर्डन, गीगर एवं टाउन्स। मोर्डन, गीगर एवं टाउन्स ने खोज किया था। अब आगे समझते हैं। परम विद्युत मापी प्रणाली। परम विद्युत मापी प्रणाली ने इसका खोज किसने किया था? गॉस ने खोजा था। गॉस, गॉस इस तरह कर लीजिएगा, गॉस, गॉस ने खोजा था। परम विद्युत मापी प्रणाली का खोज किसने किया था? तो गॉस ने खोजा था इसको। प्रेरक कुंडली। प्रेरक कुंडली का खोज किसने किया था? रूम कॉर्फ। रूम कॉर्फ। प्रेरक कुंडली का खोज किसने किया था? रूम कॉर्फ। रूम कॉर्फ, रूम कॉर्फ, यानी कि रूम है, इसमें कुंडली लगा हुआ है, तो इस तरह भी याद कर लेंगे। प्रेरक कुंडली, रूम कॉर्फ, रूम कॉर्फ ने खोजा था इसे। अति चालकता, सुपर कंडक्टर, इसका खोज किसने किया था? ऑन्स, सिर्फ ऑन्स याद कर लीजिएगा। केमरलिंग ऑन्स इसमें रहता है ऑप्शन, केमरलिंग ऑन्स, तो ऑन्स से याद कर लीजिएगा। अति चालकता का खोज किसने किया? इसी ने किया था, ऑन्स ने। एक्सरे, एक्सरे का खोज किसने किया था? रोंटजन। रोंटजन ने खोज किया था। रोंटजन रेडियो सक्रियता में, जिसमें अल्फा बीटा गामा होता है, निकलता है, तो उसका भी देखेंगे आगे। इसमें समझते हैं एक्सरे। एक्सरे एक्सरे होता है जो कि इसमें काम हड्डियों को देखने में, जिसमें शरीर का एक्सरे होता है, तो उस तरह भी काम किया जाता है एक्सरे लगाकर। तो रोंटजन इसका खोज किया था। अब आगे समझते हैं। आधुनिक एक्सरे, यानी कि ये एक्सरे था, और ये मॉडर्न जो एक्सरे है, नली का खोज किसने किया था? कुलिज रहेगा। आधुनिक एक्सरे नली खोज रहेगा कुलिज, और एक्सरे का खोज रोंटजन ने किया था। अब आगे समझते हैं। विद्युत धारा। देखिए, विद्युत धारा हो गया, एक धारा बह रहा है, एक स्थिर है, रुका हुआ धारा है।
तो समझते हैं विद्युत धारा। अलेक्जेंडर वोल्टा ने खोज किया था। विद्युत धारा का खोज किसने किया था? अलेक्जेंडर वोल्टा ने खोज किया था। और स्थिर यानी कि रुका हुआ धारा किसने किया था? थेल्स ने किया था। थेल्स का प्रमेय होता है, वही थेल्स है ये। तो स्थिर धारा थेल्स और विद्युत धारा यानी चल रहा है अलेक्जेंडर वोल्टा। अब समझते हैं विद्युत आवेश यानी कि जो चार्ज होता है आवेश प्लस माइनस, वही विद्युत आवेश है ये। बेंजामिन फ्रैंकलिन विद्युत धारा का खोज किया था। रेडियो सक्रियता, देखिए इसमें बहुत सारा क्वेश्चन बनता है रेडियो सक्रियता से, जब चैप्टर बताएंगे तो उसमें समझाएंगे। इसमें क्या होता है, हेनरी बेकुरल ने इसे खोज किया था। ठीक है, इसका खोज किसने किया था? हेनरी बेकुरल ने खोज किया था। रेडियो सक्रियता एक प्रकार का वेव है यानी कि तरंग है। इसमें इसके भीतर जो होता है अल्फा बीटा गामा निकलने की क्षमता होती है इसके अंदर। और इसका खोज किया था हेनरी बेकुरल, जो कि ये फ्रांस के हैं। और इसका मात्रा क्या होता है, पूछेगा एग्जाम में, मात्रा होता है क्यूडी होता है रेडियो सक्रियता का। और इससे पूछा है कृत्रिम यानी कि आर्टिफिशियल खोज किसने किया था? तो आयरन क्यूडी यही है। और इसका माप, जो मापक होता है, जो हम लोग मापते हैं, जीएम काउंटर के द्वारा यह मापा जाता है रेडियो सक्रियता। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण, बहुत सारा क्वेश्चन इससे बनता है जिसमें अस्थाई होता है, अस्थाई होता है। तो इसमें जब बताएंगे तब बताया जाएगा इसमें। तो रेडियो सक्रियता याद कर लीजिएगा, हेनरी बेकुरल, जो कि फ्रांस के रहने वाले हैं। नाभिकीय विखंडन क्या होता है? ऑटो हॉर्न और स्टोनमैन ने खोजा था। नाभिकीय विखंडन ऑटो हॉर्न एवं स्टोन्स ने खोजा था। नाभिकीय विखंडन किसने खोजा था? ऑटो हॉर्न और स्टोन्स ने खोजा था। अब आगे समझते हैं। नाभिकीय संलयन टेलर के द्वारा खोजा गया था। नाभिकीय संलयन किसके द्वारा खोजा गया था? टेलर के द्वारा खोजा गया था। ये दोनों काफ़ी क्वेश्चन बनता है ये। नाभिकीय संलयन टेलर के द्वारा, नाभिकीय विखंडन ऑटो हॉर्न स्टोन। इसमें नाभिकीय विखंडन क्या होता है? एक बड़ा नाभिक छोटे छोटे टुकड़ों में बढ़ जाता है। यानी कि बड़ा हो गया। देखिए नाभिकीय विखंडन पहले बता रहे हैं। देखिए नाभिकीय विखंडन क्या होता है कि एक नाभिक हो गया, इसके छोटे छोटे बंडल के रूप में टूट जाता है, यही नाभिकीय विखंडन होता है, यानी कि फ्यूजन होता है ये। इसमें दो प्रकार के होता है, जैसे में नियंत्रित होता है, अनियंत्रित होता है। तो ये इसके बारे में बताया जाएगा। अब आगे समझते हैं। देखिए नाभिकीय संलयन क्या होता है? छोटे छोटे कण मिलकर एक बड़ा नाभिक, यानी छोटा छोटा कण मिलकर एक बड़ा नाभिक का निर्माण करता है, यही नाभिकीय संलयन होता है। जो कि सूर्य होता है, हाइड्रोजन बम होता है। और हाइड्रोजन बम का भी खोज पूछेगा तो किसने कौन किया था? तो टेलर नाम का भी, यही टेलर है, इसी के अंदर टेलर बनता है, इसी का टेलर खोज किया था। और हाइड्रोजन बम इसी के द्वारा बनता है ये। और इसमें रेडिएशन यानी कि यह इसमें ज़्यादा बहुत शक्तिशाली होता है। यह घातक नहीं होता है, लेकिन बहुत शक्तिशाली होता है। रेडिएशन कम होता है, शक्तिशाली बहुत ज़्यादा मजबूत होता है ये। इसमें श्रृंखला अभिक्रिया ही बनता है। तो ये बहुत सारा क्वेश्चन इससे बनता है। अब आगे समझते हैं। जैसे नाभिकीय विखंडन में हो गया था, जैसे में 6 अगस्त 1945 को यूरेनियम डाला गया था हिरोशिमा के जापान के ऊपर। और 9 अगस्त 1945 को पोलोनियम नागासाकी पर डाला गया था, फैटमैन। तो ये काफ़ी क्वेश्चन बनता है ये। अब आगे समझते हैं। परमाणु का कृत्रिम विखंडन फर्मी के द्वारा किया गया था, यानी कि फर्मी ने खोज किया था इसे। परमाणु का कृत्रिम विखंडन किसके द्वारा किया गया था? फर्मी के द्वारा खोजा गया था। विद्युत तरंग या रेडियो तरंग हेनरिक हर्ज के द्वारा यह खोजा गया था। विद्युत तरंग या रेडियो तरंग हेनरिक हर्ज के द्वारा यह खोजा गया था। विद्युत बैटरी अलेक्जेंड्रा वोल्टा सिर्फ वोल्टा रहेगा, वोल्टा याद कर लीजिएगा। विद्युत बैटरी अलेक्जेंड्रा वोल्टा। विद्युत तरंग हेनरिक हर्ज। अब आगे समझते हैं। किरचॉफ का नियम, यह किरचॉफ ने ही किया था। विद्युत धारा का तापीय प्रभाव, यह जूल के द्वारा किया गया था। यह विद्युत प्रतिरोध का नियम किसने दिया था? ये ओम का नियम है, ये ओम के द्वारा दिया गया था। विद्युत धारा का तापीय प्रभाव यानी कि टेम्परेचर वाला जो इफेक्ट होता है वही है, जूल है। और विद्युत प्रतिरोध का नियम ओम के द्वारा यह दिया गया था। ये विद्युत उष्मा, ये विद्युत वाला सारा का सारा याद कर लीजिएगा। विद्युत उष्मा, प्रतिरोध, धारा, तो धारा जूल हो गया, ठीक है, प्रतिरोध ओम हो गया, उष्मा जूल, ये तीनों याद कर लीजिएगा। विद्युत आकर्षण का नियम कूलॉम के द्वारा दिया गया था, ये 4 याद कर लीजिएगा। विद्युत धारा, प्रतिरोध, उष्मा, आकर्षण। धारा जूल हो गया, प्रतिरोध ओम हो गया, उष्मा जूल हो गया, और आकर्षण क्या हो गया? कूलॉम के द्वारा यह दिया गया था नियम। प्रकाश के ग्रहण करने का सिद्धांत, यानी कि जो हम प्रकाश ग्रहण करते हैं उसका सिद्धांत किसने दिया था? स्नेल ने दिया था। स्नेल ने दिया था।
अब आगे समझते हैं प्रकाश की गति। देखिए प्रकाश की गति फिजो ने खोजा था और इसका प्रकाश की गति का मान जो दिया था रोमर साहब ने इसे प्रकाश की गति का मान दिया था। तो प्रकाश की गति खोज फिजो रहेगा या रोमर, दोनों रह सकता है। तो मान अगर रहे प्रकाश की गति का मान तो रोमर के द्वारा यह निकाला जाता है ये। अब आगे समझते हैं प्रकाश तरंग का विवर्तन है ग्रेमाल्डी के द्वारा यह दिया गया था। ग्रेमाल्डी के द्वारा दिया गया था। प्रकाश तरंग का विवर्तन ग्रेमाल्डी के द्वारा दिया गया था। प्रकाश यंत्रों की नेत्रिका यानी कि हाइजीन एवं रेमंड्स के द्वारा दिया गया था। प्रकाश यंत्रों की नेत्रिका हाइजीन एवं रेमस्टन के द्वारा दिया गया था। रेमस्टन, हाइजीन और रेमस्टन रहेगा तो शुरू में हाइजीन ही रहेगा, हाइजीन ऐसे रहेगा, हाइजीन और रेमस्टन रहेगा। सापेक्षता का सिद्धांत आइंस्टीन के द्वारा दिया गया था। सापेक्षता का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया था? तो यह आइंस्टीन के द्वारा दिया गया था। और मैंने शुरू में बताया था फोटोन का भी इन्हीं के द्वारा खोजा गया था। ये दाब का नियम पास्कल के द्वारा। उत्प्लवन यानी प्लवन का सिद्धांत आर्किमिडीज। इसमें सारा का जो नाव चलता है, चाहे हम तैरते हैं, सब इसी के नियम पर है। जितना हमारा भार है उससे दुगुना आप पानी खींच लेंगे तो आप तैर सकते हैं पानी में। यही नियम है आर्किमिडीज का सिद्धांत। इसी में जैसे नाव चलता है तो नाव अपने वजन के बराबर, वेट के बराबर पानी खींचता है तब जाके ऊपर चलता है नाव। तो ये आर्किमिडीज का सिद्धांत के अंतर्गत बताया गया है। गुरुत्वाकर्षण का नियम यह न्यूटन के द्वारा दिया गया था। गति विषयक यानी कि मोशन का, जो कि गति का मोशन का नियम है, तो ये न्यूटन के द्वारा दिया गया था। अब आगे समझते हैं शीतलन यानी कि कूलिंग लॉ, ये न्यूटन के द्वारा ही दिया गया था। ये तीनों चारों दिया गया, गुरुत्वाकर्षण, गति विषयक, शीतलन का कूलिंग लॉ और प्रकाश का कणिका सिद्धांत, ये न्यूटन के द्वारा ही दिया गया था। चारों याद कर लीजिए, गुरुत्वाकर्षण, गति विषयक, शीतलन का नियम, प्रकाश का कणिका सिद्धांत, ये न्यूटन के द्वारा दिया गया था। अच्छा, अब आगे समझते हैं ताप का अविनाशिता का सिद्धांत, यानी कि विनाश नहीं हो, अविनाशिता का सिद्धांत, ये जूल के द्वारा दिया गया था। प्रकाश का अविनाशिता का सिद्धांत किसने दिया था? तो ये जूल के द्वारा दिया गया था। अब आगे समझते हैं। और जूल के द्वारा क्या दिया गया था? याद कीजिए, विद्युत ऊष्मा का प्रभाव दिया गया था, विद्युत धारा का तापीय प्रभाव दिया गया था। ये जूल के याद करके रखिएगा आप। अब आगे समझते हैं प्रकाश ऊष्मा का यांत्रिक तुल्यांक जूल के द्वारा ही दिया गया। ताप का अविनाशिता का सिद्धांत जूल के द्वारा, ऊष्मा का यांत्रिक तुल्यांक जूल के द्वारा ही दिया गया है। सेल्सियस पैमाना, यह सेल्सियस के द्वारा दिया गया था। सेल्सियस पैमाना क्या है? यह सेल्सियस के द्वारा ही दिया गया था। डिग्री सेल्सियस नहीं होता है, सेल्सियस 10 डिग्री सेल्सियस हो गया, यही सेल्सियस है। थर्मामीटर यानी कि पारा वाला पैमाना, ये इसका आविष्कारक कौन है? तो फ़ारेनहाइट। इनका पूरा नाम है डेनियल ग्रेवियल फ़ारेनहाइट। के द्वारा यह दिया गया था। और फ़ारेनहाइट पैमाना का, यानी कि थर्मामीटर पारा वाला है, ये फ़ारेनहाइट के द्वारा दिया गया था। और फ़ारेनहाइट पैमाना का फ़ारेनहाइट ही दिया था, इसका खोज किया था ये, यानी कि बनाया था इन्होंने। प्रकाश के अपवर्तन का सिद्धांत, ये स्नेल के द्वारा दिया गया था। प्रकाश के अपवर्तन का सिद्धांत स्नेल के द्वारा दिया गया था। अब आगे समझते हैं प्रकाश का ध्रुवीकरण, ये ब्रीवेस्टर के द्वारा दिया गया था। प्रकाश का ध्रुवीकरण ये ब्रीवेस्टर के द्वारा दिया गया था। प्रकाश की द्रवों में चाल, यानी कि प्रकाश का जो पानी है, लिक्विड में चाल क्या है? फोकाल्ट ने दिया था। फोकाल्ट कर लीजिएगा, फोकाल्ट। प्रकाश का तरंग सिद्धांत हाइजेंस के द्वारा दिया गया था। प्रकाश का तरंग सिद्धांत हाइजेंस के द्वारा दिया गया था, बार बार पूछा जाता है एग्जाम में। प्रकाश का व्यतिकरण थॉमस यंग के द्वारा यह दिया गया। प्रकाश का व्यतिकरण थॉमस यंग के द्वारा यह दिया गया। तो आपका फिजिक्स का बहुत सारा यह क्वेश्चन है, इसमें दोनों पार्ट याद कर लेंगे और ये काफ़ी महत्वपूर्ण है, एग्जाम में बार बार क्वेश्चन बनता है। देखिएगा एनटीपीसी रेलवे सब में, चाहे पीसीएस में रहता है, 4-5 क्वेश्चन तो ऐसे ही आ जाएगा। तो ठीक है, इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।